अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एफआई नलगा। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। वी हैव गिवन टू स्फीयर्स। एक स्फीयर का डायमीटर है 2.25 इंटू 10 रेज़ पावर 6 और दूसरा स्फीयर है उसका डायमीटर है 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर 4। वी हैव टू फाइंड द रेशियोज ऑफ डायमीटर्स। दैट इज वी हैव टू फाइंड d1 डिवाइड बाय d2। देखिए बेटा, d1 डिवाइड बाई d2 इट इज इक्वल टू d1 कितना है 2.25 इंटू 10 रेज़ पावर 6 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर 4। इट इज फर्दर इक्वल टू, देखिए बच्चे यहां पर हम डेसिमल खत्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 225। क्या बनेगा 225 डिवाइडेड बाई डेसिमल के बदले क्या लिखेंगे 1 और डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट से तो हो गए 2 0। देन डिवाइडेड बाई 1.5 को हम लिखेंगे 15, इसमें भी डेसिमल खत्म करेंगे। डिवाइड बाई डेसिमल के बदले 1 लिखेंगे और डेसिमल के राइट साइड में 1 डिजिट तो हम 10 लिखेंगे। इंटू, अब यहां देखिए यहां पर भी बेस 10 है, यहां पर भी बेस 10 है और बीच में डिवीजन है, लिहाजा पावर्स का सब्ट्रैक्ट होगा, ये 10 रेज़ पावर 6 माइनस 4 बनेगा। ठीक है ना। इट इज फर्दर इक्वल टू 225 डिवाइड बाय 100। अब यहां पर ये डिवीजन चेंज होगा मल्टीप्लाई में और 15/10 का लेना है रेसिप्रोकल, वो बनेगा 10/15 इंटू 10 रेज़ पावर 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करिए, यू विल गेट 10 स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए यहां कैंसिलेशन करेंगे, 15 1 जार 15, 15 जार हो गए 225, 15 इंटू 15 हो गए 225। ठीक है ना। देखिए यहां से 100 का 0 इस 10 के 0 के साथ कैंसिल कर दीजिए, तो वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा d1 डिवाइड बाई d2 इज इक्वल टू 15 इंटू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर हो गए 100 है ना, डिवाइडेड बाई ये 10। अब इस 10 में से ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल कर दीजिए, वहां क्या रह गया, वहां रह गया 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 हो गए 15 0 जार 0, 15 1 जार 15, 150। क्या बनेगा 150 डिवाइड बाई 1। सो देयरफॉर रेशियो ऑफ द डायमीटर्स दैट इज d1 इज टू d2 ये होगा बराबर 150 इज टू 1। ठीक है ना। Hence the ratio of diameters is 150 is to 1. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, add. We have to add question number 6. We have to add 2.203 into 10 raised power 27 plus 3.312 into 10 raised power 24। इनको हमें ऐड करना। ठीक है। देखिए बच्चा क्या बनेगा, ये बनेगा 2.203। अब जो 10 रेज़ पावर 27 है इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा ऐसे, 10 रेज़ पावर 24 इंटू 10 रेज़ पावर 3, क्योंकि बेटा जब बेसिस सेम बनेगी ना, बेसिस सेम है, पावर्स का क्या होगा, पावर्स का ऐड होगा, 24 प्लस 3 हो गए 27। ये इसलिए किया क्योंकि यहां पर हमारे पास पावर जो पावर है इट इज 10 रेज़ पावर 24। यहां पर ऐसे रख देंगे 3.312 इंटू 10 रेज़ पावर 24। ठीक है ना। इट इज फर्दर इक्वल टू 2.203 इंटू 10 रेज़ पावर 24 इंटू, अब बेटा जो 10 क्यूब है, 10 क्यूब आपको मालूम है, जिस 10 इंटू 10 इंटू 10 इज 1000, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे वो 1000 बनेगा, प्लस 3.312
इंटू 10⁻²4। इसको आप ऐसे रख दीजिए, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। जी, इसके बाद हम इस 1000 को 2.203 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जिनको मैंने इंडिकेट किया ना यहाँ पर। 2.203 को 1000 से मल्टीप्लाई करिए, क्या देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2203 और 1000 के 3 जीरो लीजिए, सो इट इज 2203,000। लेकिन डेसिमल कहां पे आएगा, 1 2 3 डिजिट्स के बाद, तो यहां पर डेसिमल आएगा। सो इट इज 2203.000, या अगर आप चाहे तो आप इन पॉइंट्स को, इन जीरो को लिखने की जरूरत नहीं। सो इट इज 2203 इंटू 10⁻²4, ठीक है ना, प्लस 3.312 इंटू 10⁻²4। अब देखिए 10⁻²4 यहां पर भी हो, 10⁻²4 यहां पर भी, ये हम कॉमन लेंगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2203 प्लस 3.312 इंटू 10⁻²4। अब बेटा इनको ऐड कर दीजिए, हाँ ये बनेगा 3 + 3 6, सो इट इज 2206.312 इंटू 10⁻²4। दिस विल बी द सम ऑफ द टू नंबर्स। तो इसका और इसका जो सम बनेगा वो बनेगा 2206.312 इंटू 10⁻²4। समझ आया ना, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट है, एक में ऐड करना है, एक में सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, subtract. We have to subtract 1.002 into 10⁻⁹ minus 2.34 into 10⁻⁷। बिल्कुल जैसा कि अब आपने ऊपर किया वैसे यहां पर भी करना है। देखिए क्या बनेगा, 1.002 10⁻⁹ को मैं लिखूंगा 10⁻⁷ इंटू 10⁻²। बेसिस सेम है तो पावर्स का ऐड होगा, 7 + 2 वापस 9 बनेगा, माइनस 2.34 इंटू 10⁻⁷। इट इज इक्वल टू 1.002 इंटू 10⁻⁷ इंटू, अब बेटा 10 स्क्वायर हो गए, 10 इंटू 10 इज 100, माइनस 2.34 इंटू 10⁻⁷। अब आप 100 को और 1.002 को मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 1.00200। डेसिमल आएगा 1 2 3 डिजिट्स के बाद, सो इट इज 100.200, और यू कैन राइट 100.2 100.2 इंटू 10⁻⁷ माइनस 2.34 इंटू 10⁻⁷। अब दोनों में 10⁻⁷, तो 10⁻⁷ कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा 100.2 माइनस 2.34 इंटू 10⁻⁷। अब 100 में 100.2, देखिए ये है 100.2 और ये है 2.34, इनको आप सब्ट्रैक्ट करिए। 10 ये यहां से 1 करेंगे, 12 ये 10 बनेगा, 10 - 4 इज 6, है ना, ये रह गया 1, फिर यहां से 12 करेंगे, 11 बनेगा, 11 - 3 इज 8, यहां क्या रहेगा 9, 9 - 2 इज 7, और यहां क्या रहेगा 9, सो इट इज इक्वल टू 97.86 इंटू 10⁻⁷, इनकी डिफरेंस हो, ठीक है ना, 97.86 इंटू 10⁻⁷, इनकी होगी डिफरेंस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज
सिंप्लीफाई 7 into 10 raised power minus 4, 7 into 10 raised power minus 4 plus 6 into 10 raised power minus 5 plus 2.6 into 10 raised power minus 5 divided by 10 raised power minus 3 plus 2 into 10 raised power minus 4 plus 1.1 into 10 raised power minus 4. इसको सिंप्लीफाई करना है. देखिए भाई क्या करेंगे. इट इज इक्वल टू 7 into 10 raised power minus 4 को मैं ऐसे रख दूंगा, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे. फिर है प्लस 6 into 10 raised power minus 5, इसको मैं लिखूंगा 6 into 10 raised power minus 4. देखिए बेटा यहां पर 10 raised power minus 5 था, मैंने लिखा 10 raised power minus 4, लिहाजा मैं डिवाइड करूंगा 10 से और 10 raised power 1 से. क्यों? देखिए अब यहां पर बेसिस सेम है, यहां पर भी बेस 10 है, यहां पर भी बेस 10 है और बीच में डिवीजन है, लिहाजा पावर्स का सबट्रैक्ट होगा. ये बनेगा 10 raised power minus 4 minus 1, दैट इज 10 raised power minus 5. तो इसलिए ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो 10 raised power minus 5 को मैंने लिखा 10 raised power minus 4 डिवाइड बाई 10 raised power 1 प्लस इसी तरह 2.6 को भी बिल्कुल ऐसे लिख देंगे 2.6 into 10 raised power minus 4 डिवाइड बाई लिखेंगे 10. आई बात समझ में? शाबाश. तो ऐसा ही हम नीचे भी करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 raised power minus 3 ऐसे रखेंगे 10 raised power minus 3 प्लस 2 into 10 raised power minus 4 को क्या लिखेंगे 10 raised power minus 3 डिवाइड बाई 10. ठीक है, प्लस 1.1 को भी लिखेंगे 10 raised power minus 3 डिवाइड बाई 10. शाबाश. इट इज फर्दर इक्वल टू 7 into 10 raised power minus 4. अब बेटा यहां पर ये जो 6 है 6 को 10 आप डिवाइड कर दीजिए. 6 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 0.6. ठीक है ना, into 10 raised power minus 4. इसी तरह यहां पर आप 2.6 को 10 से डिवाइड कर दीजिए. देखिए 10 में एक जीरो होता है, डेसिमल एक साइड लेफ्ट साइड में चलेगा. ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0.26 into 10 raised power minus 4 डिवाइडेड. यहां पर 10 raised power minus 3 ऐसे रख देंगे. यहां पर इस 2 को 10 से डिवाइड कर दीजिए. 2 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, शाबाश, ये 0.2 बनेगा इंटू 10 raised power minus 3. अब यहां 1.1 को 10 से डिवाइड कर दीजिए. ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0.11 इंटू 10 raised power minus 3. अब बेटा देखिए ऊपर 10 पावर माइनस 4 तीनों जगहों पर कॉमन है और नीचे 10 raised power minus 3 तीनों जगहों पर कॉमन है. तो अगर हम ऊपर 10 raised power minus 4 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 10 raised power minus 4 बाहर निकाले तो यहां रहेगा 7 प्लस यहां रहेगा 0.6 और यहां पर रहेगा 0.26. नीचे क्या करेंगे, 10 raised power minus 3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा. अगर मैं 10 raised power minus 3 को लिखूं 10 raised power minus 3 into 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 मल्टीप्लाई करने से. 10 raised power minus 3 बाहर निकाला तो वहां 1 रहेगा. यहां क्या रहेगा 0.2 और यहां क्या रहेगा 0.11. ठीक है ना, शाबाश. इट इज फर्दर इक्वल. अब देखिए यहां और यहां पर बेसिस सेम है, यहां पर भी बेस 10 है, यहां पर भी बेस 10 है और बीच में डिवीजन है. पावर्स का क्या होगा, पावर्स का सबट्रैक्ट होगा. ये बनेगा 10 raised power minus 4 माइनस इंटू माइनस 3 इंटू. अब देखिए क्या बनेगा, इनको ऐड कर दीजिए. ये बनेगा, ये क्या है, यह है 7.00, यह है 0.60 और यहां पर है 0.26. इनको ऐड कर दीजिए. 0 प्लस 0 प्लस 6 इज 6, 6 plus 2 is 8 and it is 7. So it is 7.86. इसी तरह नीचे ऐड कर दीजिए. क्या बनेगा 1. शाबाश, देखिए ऐसे है 1.00 देन 0.20
और 0.11, इनको ऐड कर दीजिए। 0 + 0 + 1 is 1, 2 + 1 is 3 and 1, it is 1.3। देखिए बेटा ये बनेगा 10⁻⁻⁴, माइनस माइनस हो गए +3 इंटू, यहां पर कैंसिलेशन कर देंगे। 131 इंटू 1 इज 131, यहां होगा 6 से, ठीक है ना। 131 इंटू 6 इज 768। देखिए कैसे, 6 1 जार 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 6 3 जार 18, कैरी आ गए 1, 6 1 जार 6 और 1 हो गए 7। इसको भी 2 के बाद डेसिमल है, यहां पर भी 2 के डेसिमल है, इसलिए डेसिमल खत्म हो गई। इंटू 6, तो ये बन गया 10⁻⁻⁴ + 3 10⁻⁻1 इंटू 6, और इट इज इक्वल। अब आप इस 6 को ऐसे रखिए। 10⁻⁻1 में जो माइनस पावर वो खत्म करेंगे कैसे, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल। 10 का रेसिप्रोकल बनेगा 1/10, सो इट इज 6/10। इसको कैंसिलेशन कर दीजिए, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, हेंस द सम इज 3/5। क्या बनेगा सम? 3/5। आई बात समझ में? शाबाश। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसमें। आगे जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वो आप खुद करेंगे, ठीक है। फिर सिंपलीफाई है, ये भी आप खुद करेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। इस तरह से जो हमारा ये चैप्टर है ये खत्म होगा। कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस। लेकिन आप वीडियोस देखते रहिए, मेहनत करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप हमसे शेयर करिए। वस्सलाम।